खाली जाता। हालेलुया। आए कहें खुदावंद मुझे बरकत दे, खुदावंद मुझे बरकत दे। आए मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम को खोलेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है स्ट्रॉन्ग फेथ। स्ट्रॉन्ग फेथ, मजबूत ईमान। क्या चीज? मजबूत ईमान। ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ईमान के बगैर हमारी खिदमत जो है वो कभी भी खुदा के हुजूर कारआमद नहीं हो सकती। ईमान बहुत ही जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। हालेलुया। जी पढ़ेंगे पहली आयत, 11वें बाब की पहली आयत, इब्रानियों 11वें बाब की पहली आयत। जी पढ़ दे। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और उन देखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही हाबिल ने कायन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजार दी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी, क्योंकि खुदा ने जल्दी से पढ़ ले। मैंने एक ही आयत, चलें कोई बात नहीं। खुदा उनका शुक्र है, कलाम जितना पढ़ा जाए काम। क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। आमीन। खुदा उनके जिंदा कलाम का पढ़ा सुना कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से सभी कहें खुदा तेरा शुक्र। सभी तशरीफ रखें। मैं कोशिश करूंगा कि हम 9 बजे तक खुदा के कलाम को सुनेंगे। आज हम बड़ी जबरदस्त चीज को सीखने वाले हैं और वो है ईमान। क्या है? मजबूत ईमान, स्ट्रॉन्ग फेथ। कमजोर ईमान हमारा दुश्मन है। कमजोर ईमान हमारा क्या है? दुश्मन है। मगर मजबूत ईमान, अभी हम बार बार सुन रहे थे, ईमान ही के वसीला से, ईमान ही के। जी बहने आगे आ गए। जी बाजी आप ही आगे। लिखा है ईमान ही के वसीला से हाबिल ने कुर्बानी गुजारी। ईमान ही के वसीला से लोगों ने बड़े बड़े काम अपनी जिंदगी में देखे। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ईमान चीज क्या है? ईमान किसे कहते हैं? हालेलुया। जरा थोड़ी सी तवज्जो करें मेरी बहनों। मुझे आपके नाम नहीं आते, मैं अपने चर्च में जो बहनें बोलती हैं मैं उनका नाम लेता हूँ, और जो बेटी बोलती रहती हैं फिर मैं उनके लिए तालियां भी बजवाता हूँ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईमान चीज क्या है। क्या मेरे दिमाग के अंदर किसी उभरती हुई सोच का नाम ईमान है? ईमान क्या चीज है? हम ईमान के ताल्लुक से बहुत सी बातें करते हैं, हम ईमान के ताल्लुक से दुआएं करते हैं, मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि ईमान चीज क्या है? और आज का मौजू भी ये है मजबूत ईमान। मजबूत, स्ट्रॉन्ग फेथ। ईमान क्या चीज है? ईमान हम किसे कहते हैं? क्या मेरे दिल के अंदर से कोई निकलती हुई आरज़ू का नाम ईमान है? ईमान की बातें हम बहुत ज्यादा करते हैं, पर ईमान चीज क्या है? हालेलुया।
बाइबल मुकद्दस में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को, किसको? ईमान क्या है जी? मैं बताना चाहता हूं, ये भेद की बात है। ईमान का नाम यीशु है। हालेलुया। ईमान का नाम यीशु मसीह है। ईमान सुनने से पैदा होता है और ईमान का बानी भी वही है। ईमान को बनाने वाला, ईमान को पैदा करने वाला, ईमान को पुख्ता करने वाला सिर्फ एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। स्ट्रॉन्ग ईमान, मजबूत ईमान। मैं गुजरे दिनों में बता रहा था कि मजबूत ईमान पहाड़ों को हिला देता है। मजबूत ईमान चट्टानों को हिला देता है। मजबूत ईमान बियाबानों में काम करता है। मजबूत ईमान आग की भट्टियों में नजर आता है। मजबूत ईमान शेरों की मांग में नजर आता है। मजबूत ईमान एक ऐसी चीज है जो हर जगह पर जाहिर हो जाता है। मजबूत, हम कहते हैं हमारा रिश्ता मजबूत, हमारा घर मजबूत, हमारी जॉब मजबूत हो, हमारी चीजें मजबूत हो। पर मैं आपको आज रात, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारा ईमान मजबूत नहीं तो फिर याद रखें हम बिल्कुल कमजोर लोग। हालेलुया। ईमान उम्मीद की हुई चीजों और वाज़िया चीजों का एतमाद है, सबूत है। ईमान बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा एक बात बताऊं, ईमान की कोई तालीम नहीं, ईमान की कोई तालीम नहीं है। ईमान सिर्फ एजुकेटेड लोग नहीं रख सकते, ईमान हर शख्स रख सकता है जो जिंदा खुदा के बेटे पर ईमान लाते हैं। गोया वो मर भी जाएं तो जिंदा रहेंगे। ईमान का कोई मजहब नहीं है, ईमान की कोई मिशन नहीं है, ईमान का कोई औहदा नहीं है। ईमान जो है वो मोहब्बत करने वाले लोगों की जिंदगियों में आ जाता है। ईमान बहुत जरूरी है एक मसीही शख्स। हालेलुया। जो लोग ईमान पे कायम नहीं रहते, जो लोग ईमान में कमजोर होते हैं, याद रखें वो बहुत सी मुश्किलातों का सामना नहीं बल्कि वो मुश्किलातों में जिंदगी गुजारते हैं। पास्टर दुआ कर करके थक जाते हैं पर लोग कमजोर ईमान, चर्च में आकर भी उनका ईमान कमजोर होता है, दुआ करके भी उनका ईमान कमजोर होता है, फास्टिंग करके भी उनका ईमान कमजोर। मजबूत ईमान, स्ट्रॉन्ग फेथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके मजबूत ईमान को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी पढ़ेंगे जरा एक पहली आयत को फिर से। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। अच्छा, ईमान के अंदर भरोसा होना, भरोसा ही ईमान है। यहाँ पर दो चीजों को जाहिर करते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। क्या है? एतमाद है। ईमान जो है वो एतमाद पैदा करता है और बेतकाती जो है इससे शक पैदा होता है। इससे क्या पैदा होता है? अगर शौहर बीवी पे शक करे तो बीवी उससे प्यार करेगी?
अगर बीवी शौहर पे शक करे, अगर पास्टर कलीसिया पे शक करे, या कलीसिया पासबान पे शक करे, अगर आप किसी पर शक करते हैं तो आप उस शख्स से कितना प्यार करते हैं? इसका मतलब आप प्यार नहीं करते, आप क्या कर रहे हैं? उस पर शक करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। और आज रात खुदा आपको इस गुनाह से निकाल दे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा जो शकी शख्स है वो समंदर की लहरों की मानिंद है। समंदर की लहर कभी एक जगह पर ठहर नहीं पाती, वो आती है और चली जाती है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। ईमान के अंदर शक नहीं है, ईमान के अंदर भरोसा है। और मगर जो जिंदगियों के अंदर शक पाया जाता है उनके अंदर ईमान नहीं है। हालेलुया। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का क्या है जी? क्या है? एतमाद से जीना बहुत बड़ी इबादत है। हालेलुया। लेकिन जो शक्की इंसान है, जो शक्की लोग हैं, जो शक करने वाले बेटे हैं, जो अपनी बीवियों पे शक करते हैं, अपनी बहनों पे शक करते हैं, अपने शोहरों पे शक किया जाता है, अपने चर्च पे शक किया जाता है, ऐसे लोगों के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। एक दिन आता कि हम कहते हैं जी वो तेरा रास्ता ही ते है। पौलुस क्या कहते हैं? ईमान एतमाद है। ईमान क्या है? एतमाद है। ईमान का एक नाम भरोसा है, एतमाद है, ट्रस्ट करना। हम इंसान होते हुए इंसान पे शक करते हैं, और जो कोई इंसान दूसरे इंसान पे शक करता है क्या वो उसे अच्छा समझता है जी? शक करने वाला शख्स अच्छा लगता है? कलीसिया शक पता नहीं पादरी किन्ने को पैसे मिले, ऐसे कि नहीं? बीवियों को शक है पता नहीं किदा फोन आ रहा है, इन्हें साइलेंट पे क्यों लाया? इसने साइलेंट पे क्यों लगाया है? उसने चाहे दुआ करने के लिए लगाया हो, पर बीवी क्या सोच रही है कि इसने साइलेंट पे क्यों लगाया है? अगर आपका कॉल नहीं रिसीव किया तो क्या पता नहीं कितने से हैं, ऐसे ही कि नहीं? अच्छा, शक करने वाले लोग हमें अच्छे लगते हैं। अगर कोई आप पे शक करे, आपके दिल में उसके लिए इज्जत होगी जी। तो जब लोग खुदा पे शक करते हैं, जब लोग उसकी जात पे शक करेंगे, जब लोग उसकी शिफा पे शक करेंगे, जब लोग उसके पाक रूप पर शक करेंगे, जब लोग उसके कलाम पर शक करेंगे, जब लोग उसकी कुदरत पर शक करते हैं, तो क्या खुदा उनके बारे में कैसे सोचता? हम इंसान हैं, हम पर अगर कोई शक करे तो हम उसके साथ रिश्ता ही तोड़ देते हैं, हम उससे नफरत करते हैं। पर खुदा ऐसा खुदा है फिर भी उससे प्यार करता है और कहता है कि तूने क्यों शक किया? हालेलुया। लिखा एक दिन पतरस डूब रहा था, और उसके डूबने का रीजन क्या था? क्योंकि उसने अपने दिल में शक किया। शक करने से पतरस क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हो सकता है आप भी डूबते हो, बीमारियों में डूब रहे हैं, आप कर्जिश के अंदर डूब रहे हैं, आप हालात ने आपको डुबा दिया है, हालात ने आपको नीचे 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 कर दिया है। उसकी वजह क्या है? कि आप खुदा की जात पर शक कर, एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, ईमान आजादी से काम नहीं कर रहा, ईमान के अंदर शक है, ईमान के अंदर कमजोरी है। लिखा एक रात यीशु पानी में जा रहा,
यीशु क्या कर रहे थे और शागिर्द कहां पर जी? अभी मेरा भाई गा रहा था, तूफान में कश्ती है तिनके सी हस्ती है, आ मुझको। कितने लोग चाहते हैं आज रात में सहारा, चाहते हैं सहारा लेना? हालेलुया। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं ईमान से कहता हूं, मैं भरोसे से कहता हूं, आज रात जिंदा खुदा का बेटा यहां पर है और अपने बेटों अपनी बेटियों को सहारा देने के लिए। हालेलुया। एक रात शागिर्द कश्ती में थे और खुदावंद पानी पर चल रहे, खुदावंद पानी पर चल रहे, और दूर से उन्होंने आते हुए देखा और क्या कहते हैं कि कोई भूत है, क्योंकि पानी पे इंसान, कभी किसी शख्स को पानी पे चलते आपने देखा? इधर नहर करीब है ना, नहर करीब, पानी में नहाते लोगों को देखा है, पर पानी में चंदा भाई को बड़ा अच्छा लगता है स्विमिंग करना, पास्टर सानिया को बड़ा अच्छा लगता है। एक दो दफा मैं भी इनके ट्रिप पे गया हूं, क्यों सिस्टर जी? सभी क्या कर रहे थे? मैं भी नहा रहा था, नहाना बुरी बात नहीं है, पर मैंने किसी को नहीं देखा पानी पे चलते हुए। मेरी आंखों ने आज तक किसी को पानी पे चलते, शागिर्दों ने भी कभी किसी को पानी पे चलते, उन्होंने देखा कि कोई पानी पे चलकर आ रहा है और दूर से ही चिल्लाना शुरू किया कि वो देखो भूत है, पानी पे भूत चल रहा है। और जैसे ही करीब जब आए, शागिर्द क्या थे? डरे हुए शागिर्द। वो कह रहे थे एक तो हम तूफान में हैं, पानी में है, कश्ती में है, और तूफान में कश्ती है, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तूफान हमारे खिलाफ है, आज रात बीमारियां हमारे खिलाफ है, आज रात जादूगर हमारे खिलाफ है, आज रात हमारे रिश्तेदार भी हमारे क्या हैं। पर याद रखें, अगर आप मजबूत ईमान से अपनी इबादत और मजबूत इस ईमान को इस्तेमाल करेंगे तो आज रात आप आजाद होकर जाएंगे। हालेलुया। डर गए, कश्ती पे आते कहते भूत है, जीसस सामने आए, कहते नहीं भूत नहीं है। कहा डरो मत, मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं वही हूं जो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, मैं वही हूं जिसकी बाबत यसाया ने प्रोफेसी की, मैं वही हूं जिसके दीदार का तालिब अब्राहम था, मैं वही हूं जिसे दाऊद मानता था, मैं वही हूं जिसे यसाया भी कहता रहा, ऐ खुदावंद तू नजात और बचाने का वसीला है। मत डरो। डर क्या रहे हैं आगे से? जीसस को, पानी पे इंसान को। यीशु क्यों पानी पे चल रहा है? जी, यीशु पानी पे क्यों चल रहे? यीशु का पानी पे चलने का मकसद क्या है जानते हैं? सीखना चाहते हैं? यीशु कश्ती में भी आ सकते थे, आ सकते थे क्या नहीं? लेकिन यीशु ने शागिर्दों को कश्ती में रुखसत किया और सारी रात पहाड़ पर दुआ करते रहे, और रात के चौथे पहर में यीशु मसीह ने दुआ खत्म की और पानी पे चल के शागिर्दों के। अच्छा, आप जानते हैं यीशु ने जब शागिर्दों को कश्ती में बिठाया उस वक्त टाइम क्या था? कोई जानता है? जी, मैं बताना चाहता हूं, शाम के वक्त। कौन से वक्त? शाम के वक्त यीशु ने शागिर्दों से कहा कि कश्ती में बैठो और
पार चलें। क्या करें? आओ हम क्या करें? आओ हम कश्ती में बिठाकर रुखसत कर दिया और खुद कहां पर चले गए? पहाड़ पर दुआ करने के लिए। और लिखा है रात के चौथे पहर। शागिर्द कब से कश्ती में हैं और कितना वक्त हो चुका है? रात का। कश्ती अपनी मंजिल पे पहुंच ही नहीं पा रही। कितना तो सफर था कि शाम से सुबह, रात का चौथा पैर समझते ना, कि सुबह का, और अभी तक कश्ती अपनी जगह पर, और यीशु पानी पे चलकर, और शागिर्द नहीं पहुंचे, नहीं है यीशु, अभी यीशु आ रहे हैं। यीशु ने कभी शॉर्टकट काम नहीं किया। यीशु मसीह हमेशा हम अपने लोगों को साथ लेकर चलते। हालेलुया। ਅਸੀਂ कहने ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ तो की करना है, आगे जाने वाले हमेशा पीछे रह जाते। हालेलुया। पर जो पीछे से दूसरों को पुश करते हैं वो खुद भी आगे जाते हैं और दूसरों को भी आगे ले जाते हैं। हालेलुया। यीशु को पानी पे चलते हुए देखकर कहते हैं, खुदावंद अगर तू है तो हमारी क्या कर। पतरस ने कहा, खुदावंद मैं भी पानी पे चल के तेरे पास। बड़ी अच्छी बात है, पतरस ने, हमने आज तक पानी पे नहीं चली। कोई चलना चाहता है?